खरगोश और बंदर की दोस्ती। बहुत पुराने जमाने की बात है। ताड़ोबा नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर बंदर और उसी पेड़ के नीचे एक खरगोश रहा करता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। कोई भी काम करना हो तो दोनों मिलकर ही करते थे। ऐसे ही एक दिन बंदर खरगोश से कहता है, अरे खरगोश, तुझे भी गाजर बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे गाजर बहुत पसंद है। क्या हुआ? आज से हम उस सामने वाली खाली जगह पर गाजर की खेती करेंगे, क्या कहते हो? हाँ ठीक है, और दोनों मिलकर उसे खाएंगे। उस दिन से वो बंदर और खरगोश दोनों मिलकर गाजर की खेती करने लगते हैं। लेकिन गाजर की खेती पर कुछ दिनों के बाद कीड़े लग जाते हैं। ये देखकर बंदर कहता है, अरे खरगोश, गाजर पर तो कीड़े लग रहे हैं। हमें इस पर कोई दवाई मारनी होगी ताकि ये कीड़े मर जाए। अच्छा ठीक है, मेरा एक सांप दोस्त है, मैं उससे थोड़ा जहर मांग कर लाता हूँ। ऐसा बोलकर खरगोश उस सांप के पास जहर मांगने के लिए जाता है। लेकिन वो सांप बड़ा ही कपटी था। खरगोश को देखकर वो उसे खाने का मन करता है और चतुराई से खरगोश को पकड़ लेता है। इधर बहुत देर हो गई ये सोचकर बंदर खरगोश के लिए चिंतित हो जाता है और उसे ढूंढते हुए जंगल में जाता है। तभी वो देखता है कि खरगोश को उस सांप ने बंदी बनाकर रखा है। वो बंदर चुपके से खरगोश के पीछे जाता है और उसे छुड़ा लेता है और दोनों वापस अपने खेत में आ जाते हैं। खरगोश कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अगर आज तुम नहीं आते तो उस सांप ने मुझे खा ही लिया होता। अरे तुम मेरे दोस्त हो, मैं भला तुम्हें ऐसे कैसे मरने देता? ऐसे कहते हुए दोनों नीम के पत्ते का रस बनाकर अपने गाजर की खेती पर छिड़कते हैं और गाजर पर लगे कीड़े मर जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद पानी न मिलने की वजह से गाजर मुरझा रहे थे। उसे देखकर खरगोश कहता है, अरे बंदर, हमारे गाजर कीड़ों से तो बच गए, लेकिन अगर इन्हें जल्दी से पानी नहीं मिला तो ये वैसे भी मर जाएंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, सामने के तालाब में मेरा दोस्त मगरमच्छ रहता है, मैं उसकी मदद से पानी लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर बंदर उसके दोस्त मगरमच्छ के पास तालाब में जाता है और मगरमच्छ से कहता है, अरे मगरमच्छ भाई, मेरी खेती के लिए थोड़ा पानी चाहिए, क्या तुम हमारी मदद करोगे? बंदर को देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आता है और वो उसे खाने की सोचता है और उसे धोखे से अपनी पीठ पर बहला फुसलाकर तालाब के बीच छोटे से टापू पर लेकर जाता है और कहता है, अरे बंदर, तूने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर डाली। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। बेचारा बंदर उस मगरमच्छ के पास बंधा पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। इधर खरगोश उसका इंतजार करते रहता है और उसे तालाब के पास जाकर देखता है कि मगरमच्छ ने उसे बंदी बनाकर रखा है। वो एक तरकीब लगाता है और मगरमच्छ से कहता है, अरे मगरमच्छ भाई, क्या अकेले अकेले पार्टी कर रहे हो? हाँ हाँ, तुझे भी खा लेता हूँ, पार्टी को 4 चांद लगा देता हूँ। छी छी, मेरा टेस्ट कुछ खास नहीं होता, लेकिन जिस बंदर को तू खाने वाला है, क्या तुझे पता है उसमें असली टेस्टी चीज क्या होती है? नहीं नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, क्या होती है वो, बताओ मुझे। अरे जो चीज टेस्टी होती है वो तो है बंदर का दिल, जिसे वो अपने पेड़ पर रख कर आया है। फिर काहे की पार्टी करोगे तुम बिना उसका दिल खाकर? अच्छा, फिर उसे कैसे लाऊंगा, बताओ जरा मुझे। खरगोश उसे कहता है कि वो दिल खुद बंदर ही ला सकता है और उसके लिए उसे छोड़ना पड़ेगा। वो मगरमच्छ भी खरगोश की बातों में आकर उसे छोड़ देता है। बंदर जल्दी से किनारे पर आता है और खरगोश उस मगरमच्छ से कहता है, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, तू बेवकूफ है और हमेशा ही रहेगा। ऐसा कहकर दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक हाथी की मदद से बंदर और खरगोश गाजर की खेती को पानी देते हैं। कुछ ही दिनों में गाजर बड़े हो जाते हैं और दोनों मिलकर उसे खाकर धूमधाम से पार्टी करते हैं। बुद्धिमान चूहा और मुसीबत में बिल्ली। एक जंगल में किसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक बुद्धिमान चूहा रहता था। उसी पेड़ पर एक बिल्ली भी रहती थी। जंगल में एक बार शिकारी ने डेरा डाल दिया। रोज शाम को वो जाल बिछाकर बड़े आराम से अपनी झोपड़ी में सो जाता था और दिन भर शिकार किया करता था। रात में अनेक जीव जल की तलाश में इधर उधर शिकार में फंस जाया करते थे। सुबह जाकर वो उन्हें पकड़ लिया करता था।
बिल्ली हालांकि बहुत सावधान रहती थी, लेकिन एक दिन वो जाल में फंस ही गया। ये देखकर चूहे की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो आराम से निडर होकर पूरे जंगल में घूमा करता था। अब तो बिल्ली की बच्ची जाल में फंस गया है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आराम से जहाँ जाऊँ वहाँ घूम सकता हूँ। चूहा अपनी मस्ती में इधर उधर घूमा करता था। एक दिन गलती से उसकी नजर शिकारी के डाले गए चारे पर पड़ी। वो जाल पर चढ़कर उसे खाने लगा। इतने में उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो चूहे की फिराक में था। अब चूहा वहां से भागने के लिए तैयार हुआ। वो पेड़ पर चढ़ने की सोच रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि पेड़ पर उल्लू बैठा था। अब तो चूहा सब तरफ से घिर चुका था। उसी समय उसे एक विचार सूझा। उसने देखा कि बिल्ला, वही पुराना बिल्ला, वो संकट में है। इस वक्त वही उसे इन सब शत्रुओं से बचा सकता था। बस चूहे ने बिल्ले से कहा, भैया जिंदा हो क्या? देखो डरो मत, यदि तुम मुझे ना मारो और ना मारने का वचन दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। देखो वो सांप और उल्लू मेरी तरफ ताक रहे हैं। अब तुम ही मेरी रक्षा इनसे करो। जिस जाल को तुम नहीं काट पा रहे हो उसे मैं काट सकता हूँ और तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे इन सांप और उल्लू शिकारियों से बचाना होगा। चूहे की बात सुनकर बिल्ली ने मन ही मन सोचा, ऐसे तो मैं इसको कचुम्बर बना दूं, लेकिन अभी ये बात सही कह रहा है। मैं मुसीबत में हूँ और ये जाल सिर्फ ये चूहा ही काट सकता है। अभी मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये सोचकर बिल्ली ने कहा, हाँ हाँ चूहे भाई, आओ तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हें इन सब शत्रुओं से बचा लूंगी। बस फिर क्या था, चूहा फुदक के बिल्ली की गोद में बैठ गया। और जैसे ही सांप और उल्लू ने देखा, वो समझ गए कि ये बिल्ली और चूहे की अच्छी दोस्ती है। ऐसे में हम चूहे का शिकार नहीं कर सकते। दोनों वहां से चले गए। चूहा अब आजाद था, लेकिन उसे अपना वादा याद था। लेकिन वो बिल्ली का स्वभाव जानता था, इसलिए वो धीरे धीरे जाल काटने लगा। बिल्ली जाल में फंसे हुए परेशान हो चुकी थी। उसने चूहे से जल्दी जल्दी जाल काटने की प्रार्थना की। अरे चूहे राजा जल्दी करो, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस जाल में, जल्दी काटो इसको। बिल्ली की बात सुनकर चूहे ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा जाल शिकारी के आने से पहले ही काट दूंगा। यदि मैंने पहले काटा और तुमने मुझे खा लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए जब तक शिकारी नहीं आएगा मैं तुम्हारे जाल का आखिरी धागा नहीं काटूंगा। चूहे की बात सुनकर बिल्ली ने घबराते हुए कहा, अरे चूहे राजा, मेरे पुराने अपराधों को भूल जाओ। देखो मुसीबत में देखकर मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हारी बारी, मुझे बचाओ, जल्दी ये जाल काटो। तब चूहे ने कहा, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि अपने आप पर मुसीबत ना आए। बलवान के साथ दोस्ती होने पर भी अपनी रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने सारे धागे काट दिए हैं, अब एक मुख्य धागा बचा है, लेकिन ये मैं तभी काटूंगा जब शिकारी आएगा। तुम चिंता मत करो। इस तरह बातों बातों में रात बीत गई। बिल्ली बेचारी का भय लगातार बना हुआ था। सुबह होते ही शिकारी हथियार लेकर वहां पहुंचा। बिल्ली अब भय के मारे व्याकुल हो गई थी। चूहे ने तेजी से जाल काटना शुरू किया और छूटते ही बिल्ली दौड़कर पेड़ पर चढ़ गई। शिकारी ये देखकर निराश हो गया और वहां से वापस चला गया। शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने चूहे से कहा, तुमने मुझे बचाया है, आगे भविष्य में मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, अब तो हम मित्र हैं ना। बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर विद्वान चूहा बोला, समय के फेर से कभी मित्र ही शत्रु और कभी शत्रु ही मित्र बन जाते हैं। हमारी मित्रता तो एक विशेष कारण से हुई है, अब वो कारण ही नहीं रहा तो ये प्रेम कैसा। तुम्हें मौका मिला तो तुम तुरंत मुझे खा जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। चूहे की बात सुनकर बिल्ली हैरान हुई। उसने फिर कोशिश करी। अरे नहीं नहीं चूहे राजा, ऐसा नहीं होगा,
तुमने मेरी जान बचाई है, भला मैं तुम्हारा शिकार कैसे कर सकती हूँ? हा हा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। हाँ, अगर मेरे एहसान का बदला चुकाना ही चाहती हो तो कभी अगर मैं चूक जाऊँ तो मुझे खा मत जाना। अपने छोटे से बिल से अपनी गर्दन निकालकर चूहे ने ये भारी संदेश बिल्ली को दे ही दिया और तेजी से अंदर भाग गया। बेचारी बिल्ली चूहे का मुंह ताकती रह गई। तो देखा आपने, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने दुश्मनों पर कभी पूरा या अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना